दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वह विषय है आपका व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आगे जानना होगा बिहेवियर क्या है। इस पर हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, कई वीडियो बन चुकी है और अभी हम अवांछनीय व्यवहार को वांछनीय व्यवहार में कैसे बदलेंगे इसके बारे में जानेंगे। यही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसके चरण क्या है, सिमल्टेनियस, एक पर एक कैसे जो है व्यवहार परिमार्जन का जो चरण क्या है, स्टेज ऑफ बीइंग, स्टेज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो चलिए, पहला इसमें है समस्या की पहचान। समस्या हमें देखेंगे कि समस्या क्या है, बच्चों में, बौद्धिक विज्ञान बच्चों में किस प्रकार की समस्या है। जब तक समस्या को हम पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस समस्या पर व्यवहार प्रबंधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इससे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आप साक्षात्कार कर सकते हैं। साक्षात्कार भी हो सकता है, बिना इसके तो हो नहीं सकता है। साक्षात्कार मतलब सामने व्यवहार, बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर है। इसके बाद रेटिंग स्केल। इसके बाद हमारा एक चेकलिस्ट है, बिहेवियर चेकलिस्ट। इन सारे तरीकों से हम जो है उसके प्रॉब्लम बिहेवियर को, माने समस्या व्यवहार को पकड़ेंगे, पहचानेंगे। और इसके बाद समस्या व्यवहार का व्यवहार परक वर्णन। अब इसमें एक शब्द जुड़ा है, देखिए हिंदी में व्यवहार परक वर्णन। ये क्या है? व्यवहार संशोधन में व्यवहार के प्रतिमान पदों को कोई मूल्य नहीं होता, तो जिसकी व्यवहार का वर्णन करने के लिए केवल व्यवहारिक पदों का वर्णन किया जाता है। अन्य उसमें क्या क्या व्यवहार समस्या है उसके प्रति ही करना पड़ता है। यानी बच्चा एक स्थान पर 15 सेकंड तक रुकता नहीं। सपोज कोई बच्चा एक स्थान पर, जैसे हमारे बैंक है, तो एक स्थान पर 15 मिनट का 5 मिनट नहीं रुक पाता है, इधर उधर आने उसका एक्टिविटी है, एक्टिविटी है। तो ऐसे ही या बेमतलब का बाल खींचता है, तो उसमें बेसिक पढ़ाया हुआ है, तो उसके अनुकूल हम लोग उसमें मापन करेंगे व्यवहार का कि ये कितना बार उठ बैठ करता है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसका व्यवहार प्रकृति क्या क्या व्यवहार है। और आगे है समस्या व्यवहार का चयन, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। हम इसका चयन कैसे करेंगे? देखिए, चयन करने के लिए क्या है कि मैं पूर्व बता चुका हूं कि एक साथ कई व्यवहार बच्चे को हो सकता है। एस्पिरिन, नेल बाइटिंग, आई पोकिंग, बॉडी लॉकिंग, फिंगर लॉकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ। लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है, कौन सबसे जरूरत है जिससे बच्चा विकास करे और आगे बढ़ उसमें बढ़े। तो समस्या व्यवहार को चयन करते वक्त हम निम्न बात का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उस समस्या व्यवहार को हम चयन करेंगे जो जल्दी सुधार हो जाए, क्योंकि उस समस्या व्यवहार में, बिहेवियर में जल्दी, मान लीजिए आई वोटिंग है, इसमें देखते हैं जल्दी सुधार हो जाएगा। तो जल्दी सुधार होगा तो बच्चों को भी लगेगा कि उसको भी आत्मबल, माने सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बढ़ेगा। दूसरा यह है कि इसके व्यवहारों को प्रबंधन करने में मदद मिलता है। यानी जब एक व्यवहार कंट्रोल में आया तो दूसरा व्यवहार को भी हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे
जो एक्टिविटी है, बच्चा मान लिया किसी को मार दे रहा है, पीट दे रहा है, कुछ वस्तु को फेंक दे रहा है, तो उसको हम पेनल्टी देंगे, क्योंकि सेल्फ इंजूरियस, अदर हार्म्स, अदर पर्सन्स, अदर थिंग्स, तो उसको हम ध्यान देंगे, क्योंकि उससे बहुत काफी हर्ट हो सकता है अपने को भी और दूसरों को भी। तो वो जो आपका व्यवहार प्रॉब्लम है उस पर हम पहले ध्यान देंगे ताकि सुधार हो सके। और जो भी कुछ हम करेंगे तो हम स्पेशल टीचर और उसके अभिभावक से बात करके राय लेके करेंगे, तभी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। व्यवहारिक बिहेवियर प्रॉब्लम का व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक है ऑब्जर्वेशन मेथड, मैंने बताया ना कि साक्षात्कार क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण विधियां। तो निरीक्षण विधि क्या है कि इसमें मैंने एक लिखा है घटाव आलेखन। देखिए क्या है, घटाव आलेखन। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में किसी बिहेवियर को कितना बार करता है उसको एक हम आलेख बनाएंगे, माने चित्र बनाएंगे। आज इतना किया, कल इतना किया, परसों इतना किया। किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में नहीं हो पाएगा, उसको 1 दिन, 2 दिन का, 3 दिन का समय लगेगा, तब उसके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन करके तो उसको जो है आप समस्या को घटा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है और वो धक्का देता है, तो हम उसको 1 दिन में कितना बार धक्का दिया है, दिन भर में हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पीटना, माने किसी को पीट देता है तो कितना बार पीटता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्थान पर वह नहीं बैठता है, तो कितना देर एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है, या कितना देर वो बैठता है, ये दोनों को हम नोट करेंगे। इसके बाद अवधि आलेखन। अवधि आलेखन का मतलब है कि कक्षा में बच्चा ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो नहीं देता है या उसको अनरिजनेबल अनवांटेड बिहेवियर घूमने का, माने बेवजह कहीं न कहीं वो घूमते रहता है, अपना एक्टिविटी में अपना मगन रहता है, घूमते फिरते रहता है, ठीक है। अपने आप। तो इसको हम क्या होगा कि यह कितना देर घूमता है, ठीक है। या क्लास में ध्यान नहीं देता है तो कितना देर ध्यान देता है और कितना देर नहीं देता है, इसको भी हम उसको चुनेंगे। और समस्या व्यवहार विशेष समस्या में घटाने की गणना की जाती है। उसके बाद धीरे धीरे हम घटाएंगे कि आज कितना देर बैठा और कितना देर नहीं बैठा। अंतराल आलेखन। अंतराल आलेखन का मतलब होता है कि जैसे 30 सेकेंड में बच्चों को हमने समस्या व्यवहार का देखा, तो इस निरीक्षण में वह कितना देर बैठा और कितना देर भागा, हम दोनों को अंतराल माने बीच का भाग, कितना देर बैठा और कितना देर इधर भागा, तो बीच के अंतराल को हम नोट करते हैं। अब उसके बाद समय प्रतिदर्श। देखिए समय प्रतिदर्श, तो समय प्रतिदर्श क्या है कि यह जो है हर 5 मिनट पर अंतरालों को बांट देते हैं। जैसे अंतिम समय हम व्यवहार की पहचान का निरीक्षण करते हैं और समस्या व्यवहार का पूर्ण निर्धारण पर सही समय आलेखित किया जाता है। यानी इसका मतलब है कि इस समस्या व्यवहार की घटना को अंतराल में लघु विस्तार में तो करते हैं, लेकिन अंतरालों को मिनट में होता है, और 1 मिनट में कितना बार करता है, तो उसको हम नोट करते हैं। और जब हम कम करते हैं तो कैसे कम होता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। अब आगे इसमें एक चीज और है, इवैल्यूएशन। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन करना मतलब निरीक्षण करना एट ए ग्लांस एंड मेथड मैंने बताया इसके अनुकूल। अब निरीक्षण जो है ऑब्जर्वेशन विधियां, अब आपका जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन एक बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मूल्यांकन करने के लिए हम लोग को परिवेश को भी बदल सकते हैं। परिवेश मान लिया होता है ना कि जैसे देखते हैं सीबीआई इंस्पेक्टर लोग पूछताछ के लिए थाना ले जाते हैं, आपके घर में पूछ रहे हैं तो थाना में जाकर पूछेंगे, वो अपने परिवेश में अपने माहौल में जाकर पूछेंगे, मैंने कब की क्या स्थिति और बच्चे का मनोभाव रहता है, उसको देखने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी इस स्थिति में बच्चे का क्या एक्टिविटी होता है। तो हमारा आज का यह वीडियो जय हिंद समाप्त होता है, जिसमें